अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम लोगों ने पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जिसमें से हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव टाइप को सारा डिस्कस करें, उसको क्लियर करें। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के सिलेबस में से जो आप लोगों के पास नोट्स हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, उसके फर्स्ट 22 पेजेस में से जितने भी मैक्सिमम कॉमन एमसीक्यूज बनते थे बना के मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझा दिए। आज हम लोग नेक्स्ट पेजेस को कवर करेंगे। पेज नंबर 22 से लेके पेज नंबर 32 तक मैं आप लोगों को जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं 10 या फिर 15 जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, डिस्कस कर देती हूँ, ताकि आप लोगों के साथ साथ वो पूरे के पूरे टॉपिक की रिवीजन भी हो जाए, ये भी पता चल जाए किस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं। फिलेंजेस इज द बोन ऑफ, कि फिलेंजेस किस चीज की बोन्स होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने जब एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने हर बोन्स के नेम्स पढ़े थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हमारे अपर लिम्स हैं, ऊपर वाले दोनों बाजू हैं, उनमें जो से वो 3 पार्ट्स होते हैं, आर्म, फोर आर्म और हैंड। ठीक है, आर्म के अंदर क्या होता है, आर्म के अंदर ह्यूमरस बोन होती है, फिर फोर आर्म के अंदर जो से वो रेडियस और अल्ना होता है, हैंड्स के अंदर क्या होते हैं, इधर जो से होते हैं कार्पल्स होते हैं, फिर मेटाकार्पल्स और फिर फिलेंजेस। फ्लेंजेस नाम आ गया ना, ये नजर आ गया ना आप लोगों को। फ्लेंजेस मतलब फ्लेंजेस जो से हैंड के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शंस अगर आप देखें तो ऑप्शंस में हैंड का जिक्र नहीं है। ओसा, बोन, फुट, आर्म और नन। आर्म हैंड में नहीं आता, आर्म दोनों से ये ऊपर वाला पोर्शन होता है सारा। लेकिन अगर हम लोग पाँव की नीचे लोअर लिम्स की बात करें, लोअर लिम्स के अंदर हम लोग देखें तो हमारे पाँव के अंदर जो से हैं पाए जाते हैं फ्लिंजेस। पाँव के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, पाँव के अंदर हमारे टार्सल्स, मेटाटार्सल और फिर फ्लिंजेस, 14 फ्लिंजेस पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फुट। के जो फ्लिंजेस बोन्स हैं वो या तो हैंड्स के अंदर पाई जाती हैं या फुट के अंदर। आप देख लेना, आप लोगों ने ऑप्शंस के अंदर अगर हैंड लिखा होगा तो हैंड पे टिक करना है, अगर फुट लिखा होगा तो फुट पे टिक करना है। सेकेंड एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बैकबोन कंसिस्ट ऑफ डैश इरेगुलर बोन्स। बैकबोन कितनी इरेगुलर बोन्स पर मुश्तमिल होती है। अब थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इरेगुलर बोन्स जो उनसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है, तो कितनी वर्टिब्रा होती है, बहुत कॉमन एमसीक्यू है, मैट्रिक में भी आता है, एफएससी में भी आता है और आप लोगों की फार्मेसी टेक्नीशियन के एग्जाम्स में भी आएगा। अब वो इरेगुलर बोन्स कितनी होती हैं, क्या 15 होती हैं, क्या 22 होती हैं, क्या 33 होती हैं या नन होती है। मैट्रिक वाले बच्चे को भी पता है कि वर्टिब्रा जो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 33 इरेगुलर बोन्स होती हैं, 33। ठीक है, ये आप लोगों को एमसीक्यू वैसे ही पता होगा। ठीक है, एफएससी के बेस पे। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इरेगुलर बोन्स का बना हुआ होता है। इरेगुलर बोन्स को वर्टिब्रा कहते हैं। वो वर्टिब्रा कितने होते हैं, 33 वर्टिब्रा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट 7 वर्टिब्रा आर कॉल्ड। अब वो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके पहले 7 वर्टिब्रा कौन से होते हैं, जो 33 टोटल वर्टिब्राज हैं उनमें, उन 33 वर्टिब्राज में जो सबसे पहले 7 वर्टिब्राज होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग सर्विकल बोन्स कहते हैं। ठीक है, सर्विकल मैं बता देती हूँ एक बार सारा। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी गर्दन से शुरू होता है, नीचे एंड तक हिप बोन्स के सेंटर तक जाती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब वो स्पाइनल कॉर्ड के कई पोर्शंस, स्पाइनल कॉर्ड को कई पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया कि इस पोर्शन में इतनी बोन्स आती है तो इन बोन्स का उस पोर्शन से रिलेटेड नेम रख देते हैं। मैं बता देती हूँ, स्पाइनल कॉर्ड की पहली 7 वर्टिब्रास जो सी हैं वो सर्विकल रीजन में आती है। मतलब अगर गर्दन के अंदर होगी तो उनको पहली 7 जो सी गर्दन के अंदर आती है, सर्विकल रीजन के अंदर आती है, तो इस वजह से इनको सर्विकल बोन्स कहते हैं। फिर उन 7 के बाद नेक्स्ट 12 जो सी बोन्स हैं वो चेस्ट वाली सारी कमर के हिस्से में आती है। सारी कमर के हिस्से वाली बोन्स को हम लोग क्या कहेंगे, थोरेसिक बोन्स कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो थोरेसिक रीजन के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद फिर 12 के बाद नेक्स्ट 5 जो सी होती हैं उनको हम लोग लंबर बोन्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो लंबर रीजन के अंदर पाई जाती है। उसके बाद फिर जो सी अगली 5 बोन्स हैं उनको हम सेक्रम बोन्स कहते हैं, क्योंकि वो सेक्रम रीजन के अंदर पाई जाती है। और आखिर में कितनी होती है, आखिर में 4 बोन्स होती हैं, कोकाइस बोन्स होती है। वो कहाँ पाई जाती है, कोकस रीजन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद क्या करना है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है 33 वर्टिब्रा से बना हुआ है। कितनी वर्टिब्रा कौन से रीजन के अंदर पाई जाती है और उन वर्टिब्रास के नाम क्या क्या हैं। पहले 7 होती हैं, फिर उसके बाद 12 होती हैं, 12 के बाद फिर 5 होती हैं, फिर 5 होती हैं, फिर 4 होती हैं। डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड है। स्टार्ट कहाँ से होती है, स्पाइनल कॉर्ड गर्दन से स्टार्ट होती है और हिप बोन तक जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, द कॉर्नल बोन इज कॉल्ड डैश, के जो कॉर्नल बोन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्नल बोन का सेकंड नाम क्या है, ओसा बोन। कॉर्नल बोन को हम लोग ओसा बोन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैज डैश ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पायरेटरी वर्ड क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो हमारा सांस लेने का ये जितना भी गैशियस एक्सचेंज सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, रिस्पायरेटरी सिस्टम उसके कितने ऑर्गन्स हैं, ऑप्शन है 8, 6, 7 और नन। एक बार मैं बुक से रीड कर देती हूँ। रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स, के रिस्पायरेटरी सिस्टम के कितने ऑर्गन्स हैं, 8 है, 6 है, 7 है या नन है। तो हमें पता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन से हैं, वो 6 हैं। कैसे, सबसे पहले हम लोग सांस लेने का अमल कहाँ से शुरू करते हैं, नोज से। नोज के बाद फिर सांस जो सी कहाँ से गुजरती है, लेरेंक्स से। लेरेंक्स के बाद कहाँ से, नोज के बाद फेरिंक्स से गुजरेगी, फेरिंक्स के बाद लेरेंक्स से गुजरेगी, लेरेंक्स के बाद कहाँ से गुजरेगी, लेरेंक्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद लंग्स के अंदर आती है। तो 6 ऑर्गन्स होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के। कितने ऑर्गन्स होते हैं, 6 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ये आप लोगों ने याद किए होंगे लेक्चर के दौरान, लेकिन मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। नोज, नोज के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लेरेंक्स, लेरेंक्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद लंग्स, ठीक है। ये 6 ऑर्गन्स होते हैं किसके, रिस्पायरेटरी सिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश ऑर्गन्स, के फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कितने ऑर्गन्स हैं। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके 10 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने उन ऑर्गन्स के नेम भी डिस्कस किए थे, ठीक है। अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से ऑर्गन पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने ओवरीज को पढ़ा था। ओवरीज के अलावा हम लोगों ने फ्लोपियन ट्यूब्स को, वल्वा को, विजाइना को, यूट्रस को, यूट्राइन ट्यूब, मतलब कौन कौन से ऑर्गन जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर काम करते हैं, वो कितने हैं, 10 है, ठीक है। वो 10 के 10 नेम्स भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद होंगे। बाकी एमसीक्यूज लिखने की जगह नहीं थी, मैं आप लोगों को रीड कर देती हूँ यहीं से। द स्ट्रक्चर इन विच सेल्स आर क्लोजली प्लेस्ड कार्ड, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे सेल्स बहुत करीब रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ओसियस, मैट्रिक्स, हिंग जॉइंट्स, नन। हिंग जॉइंट क्या है, हिंग जॉइंट तो एक जॉइंट है, ठीक है, एक जोड़ है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल जब एक साथ जुड़ जाएं, पैक्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। ओसियस लास्ट ऑप्शन है, ओसियस हमें पता है किसका सेकेंड नेम है, बोन का सेकेंड नेम है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट इज द फंक्शन ऑफ डैश, कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स, हिंगल जॉइंट कि नन। तो हमें पता है कि बाइंडिंग और स्ट्रक्चर जो सपोर्ट है वो किसके फंक्शन है, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन है। कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शन हमें पता था कि जो हम लोगों ने बेसिकली टिश्यूज को जब डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था 4 तरह के टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। तो हम लोगों ने इन चारों टिश्यूज के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे कि इन चारों टिश्यूज के कोई ना कोई फंक्शन भी है। तो जो बाइंडिंग एंड सपोर्ट फंक्शन है वो हम लोगों ने किसका पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू का पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने उसका प्रोटेक्शन वाला फंक्शन पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन पढ़ा था, इंसुलेशन वाला फंक्शन पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के बाइंडिंग और स्ट्रक्चर सपोर्ट किस चीज की, कौन से टिश्यूज की फंक्शन है, वो कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द लेंथ ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू इज, के स्केलेटल मसल्स टिश्यूज की लेंथ कितनी है, 35 मीटर, 35 सेंटीमीटर, 35 किलोमीटर या नन। तो हमें पता है कि हम लोगों ने जब सिलेबस में से रीडिंग की थी तो हमने उसमें से पढ़ा था कि स्केलेटल मसल टिश्यूज की जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है, ओके। लास्ट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक में से, वो है द सेकंड नेम ऑफ बोन इज, फर्स्ट ऑप्शन है हिंग जॉइंट, सेकंड ऑप्शन है मैट्रिक्स, थर्ड ऑप्शन है ऑसियस टिश्यूज, फोर्थ ऑप्शन है डी। तो बोन जो सी है वो भी एक टिश्यू है, ठीक है। बोन एक टिश्यू है, ये आप लोगों को पता है कि बोन एक टिश्यू है, तो इसका नाम क्या है, ऑसियस टिश्यू है। बोन का सेकंड नेम क्या है, ऑसियस टिश्यू है, ठीक है, जो बोन के नाम से बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अब आज का लेक्चर इतना ही है, अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।